नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रेलवे के हिस्ट्री के क्वेश्चन और डीएफसी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है। चलिए शुरू करते हैं। ये 8th पार्ट है। मैं आपको बता दूं, जो मेरा 9th और 10th पार्ट आएगा वो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें से एक आध क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर आएगा। और 16 दिसंबर को मेरा एक करंट अफेयर का वीडियो आएगा, स्पोर्ट्स वाला। जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं 2023 में, 22 में, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो जरूर कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि उससे हर बार एग्जाम में एक आध क्वेश्चन बचता है। और इस बार तो वर्ल्ड कप हुआ है और जो भी इंपॉर्टेंट गेम्स हुए हैं उससे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो वो ये वीडियो कल के 16 दिसंबर के वीडियो 9, 10 पार्ट और स्पोर्ट्स करंट अफेयर वाला वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 दिसंबर में एक आध क्वेश्चन तो आएगा ही। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिवीजन आर देयर इन साउथ सेंट्रल रेलवे? दक्षिण मध्य रेलवे में कितने डिवीजन है? तो दो साउथ सेंट्रल रेलवे, उसमें 6 डिवीजन। साउथ सेंट्रल रेलवे 2 अक्टूबर 1966 में बना था। इसमें 6 डिवीजन आते हैं, सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटकल, गुंटूर और नंदेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी द नेशनल रेल म्यूजियम सिचुएटेड? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो बहुत बार बता चुका हूँ, जो नेशनल रेल म्यूजियम है वो न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में कहाँ पर है? चनकपुरी में। चनकपुरी न्यू दिल्ली में 1977 में बना था, 1 फरवरी 1977 में। एग्जैक्ट डेट आती है इसकी एग्जाम में। जैसे सेंट्रल रेलवे, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेल म्यूजियम बताता हूँ, वो कौन से जोन में आते हैं ये बताता हूँ। जैसे सेंट्रल रेलवे के अधीन रेलवे म्यूजियम आता है लोनावला वाला, ये अंडर डेवलपमेंट है, अभी काम चल रहा है। फिर नॉर्थर्न रेलवे के अंदर रेल म्यूजियम है जो हमारा न्यू दिल्ली वाला, वो आता है। बाबा भालकू रेल म्यूजियम जो शिमला में है, वो नॉर्थ रेलवे के अधीन काम करता है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे के अधीन रेल म्यूजियम गोरखपुर यूपी में है। और रेल म्यूजियम कम हेरिटेज पार्क, जिसका हेडक्वार्टर गोरखपुर में, ये भी नॉर्थ ईस्ट रेलवे में आता है। फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है गुवाहाटी में, तो इसके अंदर रेल म्यूजियम कोच बिहार, जो रेलवे म्यूजियम है कोच बिहार का, वो इसके अधीन आता है। फिर नॉर्थ वेस्ट रेलवे बीकाना हेरिटेज रेल म्यूजियम, बीकानेर राजस्थान में। साउथ रेलवे के अंदर रीजनल रेल म्यूजियम मित्तुपल्लियम रेलवे म्यूजियम सलीम डिवीजन में पड़ता है। और रेल म्यूजियम त्रिचिल, ये साउथ रेलवे में आता है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में नैरो गेज रेल म्यूजियम 8 नैनपुरा रेलवे स्टेशन, जो नैनपुरा रेलवे स्टेशन में है, धरोहर संग्रहालय बोलते हैं इसको, वो भी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है। फिर नॉर्थ वेस्ट रेलवे में रीजनल रेल म्यूजियम, ये आरसी रोड मैसूर कर्नाटका में, ये साउथ वेस्ट रेलवे में आता है। और रेल म्यूजियम हुबली भी है कर्नाटका में। फिर वेस्ट रेलवे रेल म्यूजियम है प्रताप नगर, और रेल इंस्टीट्यूट और वडोदरा डिवीजन, ये दोनों वेस्टर्न रेलवे के अधीन काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वो द फर्स्ट सेपरेट रेलवे बजट प्रेजेंट इंडिया डूइंग द ब्रिटिश पीरियड? ब्रिटिश काल के दौरान भारत का पहले रेल बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? जो मैंने थ्योरी वाले लेक्चर लिए हैं उसमें बहुत डिटेल में बताया है मैंने, और मैं टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा हूँ, डेट बाय डेट के हिसाब से चल रहा हूँ। उस लेक्चर में जो भी पहले मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करा चुका हूँ उसमें भी मैंने बहुत बार डिस्कस करा है। तो 1924 में जो रेलवे बजट है उसको अलग कर दिया था जनरल बजट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड? भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकेडमी किस शहर में स्थित है? तो जो नेशनल एकेडमी इंडियन रेलवे की, वो वडोदरा है गुजरात में। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे वडोदरा में है। और ये बनी कब थी? देखिए, ये बनी थी, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, ये बनी थी 1930 में, जब ये थी देहरादून है उत्तराखंड में। फिर 1952 में इसको शिफ्ट कर दिया था वडोदरा में। वडोदरा गुजरात में, याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टोटल डैश इंडियन रेलवे जोन कम्स इनटू ब्रिंग 1952? 1952 में भारतीय रेलवे के कुल डैश जोन अस्तित्व में आए। तो देखिए 1952 में कितने रेलवे जोन बने थे और कितने रेलवे जोन थे? तो 6 रेलवे जोन थे 1952 में। 1951 में 3 रेलवे जोन बने थे, साउथ रेलवे, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, ये 1951 में बने थे। सबसे पहले रेलवे जोन बना था हमारा साउथर्न रेलवे। फिर नॉर्थ रेलवे, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट रेलवे, ये 1952 में बने थे। तो 52 में 6 रेलवे जोन थे इंडिया में। इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाया है मैंने रेलवे जोन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो। इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो भी बताई है मैंने उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द रेलवे इंजन? रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जियोर्ज स्टेफेंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर विल कनेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर निम्नलिखित किस शहर को जोड़ेगा? तो जो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है हमारा, वो खड़गपुर को विजयवाड़ा से जोड़ेगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो खड़गपुर है वो वेस्ट बंगाल में और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, तो ये कनेक्ट करेगा वेस्ट बंगाल को आंध्र प्रदेश में। लगभग 1100 किलोमीटर का ये रूट है ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, जो कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 4 स्टेट से होकर गुजरता है। 4 स्टेट से गुजरता है और 3 रेलवे जोन से गुजरता है और 4 डिवीजन से गुजरता है। तो याद रखो, 4 स्टेट, 3 रेलवे जोन और 4 डिवीजन से
क्रॉस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो लिवरपूल। लिवरपूल मैनचेस्टर इंग्लैंड में है और ये वर्ल्ड का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है जो ओपन हुआ था 15 सितंबर 1830 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेलवे जोन हैव बिकम द फर्स्ट जोन टू हैव फंक्शनल एनर्जी न्यूट्रल रेलवे स्टेशन ऑन द नेटवर्क। कौन सा रेलवे जोन नेटवर्क का कार्यात्मक ऊर्जा तटस्थ रेलवे स्टेशन करने वाला पहला जोन बना है? ऐसा कौन सा रेलवे जोन है इंडिया का जो फंक्शनली एनर्जी न्यूट्रल है? तो इसको बोलते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ड इंडियन फर्स्ट रेलवे, भारत की पहली रेलवे किसने बनाई? इसका करेक्ट आंसर है आर्थर कॉटन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज DFCCIL अनाउंस्ड, DFCCIL की घोषणा कब की गई? तो 2005 में DFCCIL की घोषणा की गई थी और 2006 में बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव नो रेलवे लाइन लिंक विद इंडिया, निम्नलिखित में से किस देश का भारत के साथ कोई रेलवे संपर्क नहीं है? इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था हम भूटान और इंडिया के बीच में रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, तो इंडिया और भूटान के बीच में भी रेलवे लाइन हो गई है और नेपाल और इंडिया के बीच में भी रेलवे लाइन हो गई है। तो कौन सी जो कंट्री है इन तीनों में से जिसमें रेलवे लाइन नहीं है? म्यांमार और चाइना से इंडिया की कोई रेलवे लाइन कनेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सर क्लाइमेट हैंडली, जो ये फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे इंडियन रेलवे बोर्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कलर आर द रेलवे लाइन एंड टेलीफोन लाइन शो द टेलीग्राफिक मैप, स्थल कृतिक मानचित्र में रेलवे लाइन और टेलीफोन लाइन किस रंग में दिखाई देती है? जो टोपोग्राफी मैप है हमारा, उसमें जो रेलवे लाइन और टेलीफोन लाइन होती है वो किस कलर में शो होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ब्लैक कलर में शो होती है। ब्लैक कलर में कौन कौन सी लाइन शो होती हैं? जैसे जितनी भी रिवर बैंक है वो ब्लैक कलर से ड्रो होती हैं, ब्रोकन ग्राउंड, ड्राई स्टीम, सर्वियट ट्रीज, हाइट एंड देयर नंबरिंग, रेलवे ट्रैक, टेलीफोन और टेलीग्राफी लाइन, ये सब ब्लैक लाइन से ड्रो होती हैं टोपोग्राफी मैप में। फिर अदर कलर देखते हैं हम, जैसे येलो कलर से कल्टीवेटेड लैंड होती है वो ड्रॉ होती है, ग्रीन कलर से जो भी फॉरेस्ट होते हैं हमारे वो, ब्राउन कलर से सैंड फिगर, ब्लू कलर से वाटर बॉडीज और रेड कलर से ग्रिड लाइन और उसके नंबरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी गति शक्ति फ्री टर्मिनल हैव बीन बिल्ड डूइंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कितने गति शक्ति फ्री टर्मिनल बनाए गए? देखिए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल अलग है और इस क्वेश्चन में गति शक्ति फ्री टर्मिनल पूछा है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर आपको 48 और 30 ऑप्शन आएंगे तो 48 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बना रहे हैं और गति शक्ति फ्री टर्मिनल हम 30 बना रहे हैं। याद रखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ये 8 पार्ट था जो मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ रेलवे हिस्ट्री और DFC के, और इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देखिए क्योंकि मैं लगभग 1000 क्वेश्चन करा चुका हूँ DFC से रिलेटेड। जितने भी रेलवे हिस्ट्री क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, लगभग 1000 क्वेश्चन तो करा ही चुका हूँ मैं CBT 1 से लेकर CBT 2 तक। इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर फंसेंगे और जो इसके बाद वाला 9th और 10th लेक्चर आने वाला है वो जरूर देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट लेक्चर है। स्पोर्ट्स वाला जो करंट अफेयर है उसका लेक्चर कल आएगा, वो भी जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें MCQ IQ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप।